अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं यूनिट 11 इंट्रोडक्शन टू XTML and XML, that is hypertext markup language and extensible markup language। तो इन दो टॉपिक को हम कवर करेंगे, इसमें वेरियस और टॉपिक भी कवर होंगे जो कि पार्ट है MLII 102 सॉरी, और ये ब्लॉक 3 चल रहा है, यूनिट 11 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ब्रीफ में जाएंगे क्योंकि दिस यूनिट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्ज़ाम परस्पेक्टिव। शॉर्ट नोट क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले, द प्रीवियस यूनिट यू हैव बीन एक्वायर्ड विद द गाइडलाइन नॉर्म्स एंड द स्टैंडर्ड डेवलप बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। जो हमने इससे पहले जो लेक्चर कवर किया है, मतलब यूनिट कवर किया है, उसमें हमने ये देखा है कि जो गाइडलाइंस हो गए, नॉर्म्स हो गए, जो डेवलप किए गए थे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के, ये हमने स्टडी किया। बाय डिफरेंट एस्पेक्ट an organization for development of content on the web. The internet has changed the way the information can be organized there. हमने ये देखा कि इंटरनेट जो है किस तरीके से जो नज़रिया है, जो मतलब रीड करने का, जो ग्रैप्स करने का नॉलेज, उस हर चीज़ को चेंज कर चुका है। तो it is necessary to know way the way or the form in which the information can be organized on the net, which we will be studying in this unit। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये जानें कि इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे आपको स्टडी करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसी के रिगार्डिंग हम इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेंट बाय वर्ल्ड वाइड वेब, ये जानेंगे। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड द फंक्शन ऑफ मार्कअप लैंग्वेज, क्या होता है। लर्न स्ट्रक्चर, टैग एंड सेंटेक्स हो गया, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एंड वेब पेज के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब एंड मार्कअप लैंग्वेज क्या होते हैं। WWW बहुत बार बता दिया है हम लोगों ने, बहुत बार डिस्कशन हो गए हैं इस टॉपिक पे, बट अगेन क्योंकि हर जितनी बार आएगा उतनी बार हम आप लोग को बताएंगे ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो साथ में साथ क्लियर होता जाए। तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW इज़ डिज़ाइन फॉर द डिस्प्ले, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्चिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्प्ले, डिस्ट्रीब्यूशन और जो सर्च करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए डिज़ाइन किया गया था। फाइल हो गया, डेटा हो गया अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन, बहुत सारे लोकेशन पे ओवर द इंटरनेट, मतलब कि आप कहीं पे भी बैठ के कहीं का भी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं जस्ट ऑन योर फिंगर टिप्स। आजकल तो फ़ोन, स्मार्टफोन आ गए हैं जिस पे आप कहीं से भी बैठ के आप यूट्यूब से इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर पा रहे हैं। जैसे कि हम कहीं और बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं और आप पूरे इंडिया में ही नहीं, बाहर भी, इंडिया के बाहर भी देखे जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो स्टूडेंट है वो उस चीज़ को ग्रैप्स कर रहे हैं। तो वो कैसे हो पा रहा है? वाई इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा ही ये सारी जो चीज़ें हैं ये संभव हो पाई हैं। WWW is used to view the web content and those web document are written in the particular language supported by WWW। तो यहाँ पे बोल रहा है जो WWW है वो यूज़ करता है व्यू करने के लिए वेब डॉक्यूमेंट को, और वो सारे जो डॉक्यूमेंट है वो रिटर्न किए जाता है पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जिसको अगर हम जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके लिए भी कोई लैंग्वेज होता है, इंटरनेट के लिए भी लैंग्वेज होता है। जैसे हम मेल ट्रांसफ़र करते हैं तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र लैंग्वेज जो प्रोटोकॉल होता है, तो इस तरीके से हर चीज़ को यहाँ पे मैनेज किया जाता है। हाउएवर इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द वेब कंटेंट ऑन वेब पेज। जो HTML जो होता है वो यूज़ किया जाता है ताकि रिप्रेजेंट किया जा सके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो कंटेंट होते हैं, वेब कंटेंट को वेब पेज पे। द टर्म मार्कअप मीन्स इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शन एंड प्रिंटिंग इन अ पर्टिकुलर स्टाइल, जस्ट लाइक यहाँ पे वाइल
प्रूफ रीडिंग एडिटर मार्क एंड टेक्स्ट हो गया, टू डिस्प्ले इट बोल्ड वाइल प्रिंटिंग, सिमिलरली टू डिस्प्ले द इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट हो गया, वेब पेज हो गया, ब्राउज़र हो गया एंड मैनी मोर थिंग्स। तो इसमें कुछ यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं जो कि जैसे कि टू, अगर आप किसी को मतलब मेल कर रहे हैं, सपोज़ इफ़ यू आर, मतलब आप मेल करते हैं तो सबसे पहले टू आता है, फिर फ्रॉम टू मतलब किसको आप भेज रहे हैं, फ्रॉम मतलब आपका हो गया, डेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, फिर आपका पूरा कंटेंट आ जाता है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चलती हैं। द मार्कअप लैंग्वेज may be no more than a loose set up of markup conversion used together for encoding text। जो टेक्स्ट होता है उसके एनकोडिंग के प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। अ मार्कअप लैंग्वेज मस्ट स्पेसिफाई व्हाट मार्कअप इज़ अलाउ, वो वही स्पेसिफाई करता है जो उसको अलाउ किया जाता है मार्कअप के द्वारा। उसके अलावा स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज भी होता है। तो ये था यहाँ पे। अब देखिए स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं। जैसे ऊपर हमने बताया SGML aimed is given a general structure फॉर अदर मार्कअप लैंग्वेज। ये एक जनरल स्ट्रक्चर देता है बाकी की जो मार्कअप लैंग्वेज है उसको। दस इट इज़ अ मेटा लैंग्वेज, वो एक मेटा लैंग्वेज है जो यहाँ पे देता है गिवन राइज टू अदर मार्कअप लैंग्वेज, जो बाकी मार्कअप लैंग्वेजेस को मतलब यहाँ पे जनरेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे XML हो गया, दैट इज़ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ SGML, इसका ही डेरिवेटिव है। इट बेसिकली प्रिजर्व द सीमेंटिक ऑफ द टेक्स्ट जो हो गया थ्रू एम्बेडेड टेक्स्ट के द्वारा। जो SGML होता है इज़ नॉट अ काइंड ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सिस्टम, ये एक तरह का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सिस्टम है और इज़ अ कॉम्पेटिटर फॉर सच लैंग्वेज, ये उसके कॉम्पेटिटर के तौर पे भी आप देख सकते हैं। HTML जो होता है इज़ अ रिलेटिव सिंपल लैंग्वेज है जो स्टैंड किया जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। HTML पेजेस इज़ अ प्लान टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक प्लान टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है विद मार्कअप जो इंसर्टेड है इसके अंदर। उसके अलावा जो आता है अब HTML आ गया कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। ऊपर बहुत बार पढ़े हम, यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ स्ट्रक्चर मार्कअप लैंग्वेज, ये एक स्ट्रक्चर मार्कअप लैंग्वेज है दैट इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेज, जिसको यूज़ किया जाता है वेब पेज बनाने के लिए। अ मार्कअप लैंग्वेज सच एज HTML इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ कोड कॉल एलिमेंट, ये कलेक्शन ऑफ कोड्स को बोल सकते हैं HTML, जो कि एलिमेंट से बनते हैं, जिसको एलिमेंट बोल सकते हैं। डेट इज़ यूज टू इंडिकेट द स्ट्रक्चर, जो यूज़ किया जाता है इंडिकेट करने के लिए स्ट्रक्चर हो गया, एंड द फॉर्मेट ऑफ द डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट को भी। एलिमेंट इन HTML कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक जो टोकन हो गया विद इन एंगुलर जो ब्रैकेट होता है इसमें, जैसे कि यहाँ पे B हो गया HTML कॉमा, फिर यहाँ पे बॉडी, इस तरीके से चीज़ें हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू HTML की बात करें तो HTML इज़ अ लैंग्वेज विद विच वेब पेज आर डिज़ाइन। ऊपर हमने ये भी पढ़ा है कि वेब पेज इससे बनते हैं। HTML अलाउ वेब डॉक्यूमेंट टू बी क्रिएटेड विद ईज़, इसको अलाउ करता है ताकि ये मतलब क्रिएट हो सके। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें यूज़ करने का HTML would be build a web page that communicate readily and effectively to make the document on web most compelling to access the reader, ताकि जो रीडर है हमारे उसको एक्सेस कर पाए। फीचर की बात करें तो HTML इज़ अ कंटेंट बेस्ड और स्ट्रक्चर मार्कअप लैंग्वेज, वो एक कंटेंट बेस्ड एक स्ट्रक्चर मार्कअप लैंग्वेज है where the code describe what the content of the document are, जो कि कोड होता है वो डिस्क्राइब करता है कि कंटेंट में क्या है।
दिस मीन्स दैट द कोड आर यूज टू इंडिकेट द वेरियस पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि जो कोड होता है वो यहाँ पे इंडिकेट करता है, मतलब बताता है कि वेरियस पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, सच एज हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, लिस्ट हो गया एंड अदर थिंग्स। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। द मार्कअप इन HTML डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब द कंटेंट। जो HTML है इज़ नॉट अ पेज लेआउट लैंग्वेज, ये पेज लेआउट लैंग्वेज भी नहीं है। उसके अलावा एडिटर ऑफ HTML इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको यहाँ पे देखते चलना है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब बेसिक HTML टैग्स की बात करें तो मार्कअप टैग है, इसमें HTML हो गया, ये तो हमने पहले ही बात किया है, हेड्स हो गया, टाइटल हो गया, ये इसके अंदर कवर होता है। जैसे कि अभी कोड हमने बताया था कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, तो इसमें हेड हो गया, टाइटल हो गया, फिर बॉडी हो गया और हेडिंग हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें कवर होती हैं। तो पैराग्राफ में कैसे जो चीज़ें हैं वो लिखी जाती है, ये सारी चीज़ इसमें कवर होती है। और कुछ खास है नहीं इसमें, बाकी सारी जो चीज़ें हैं ये इसमें ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब सिस्टम का पार्ट है, तो आपने इतना ज़्यादा डेप्थ में जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर का लैंग्वेज वो आपने पढ़ा तो होगा नहीं, तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। बस आप ये समझ लें HTML होता क्या है, इसके फ़ीचर क्या है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, और HTML अपने आप में अगर शॉर्ट नोट में आ गया तो आप वहाँ पे एक बार से लिख पाए वहाँ पे। फिर है लिंकिंग। द चीफ एबिलिटी ऑफ HTML कम्स विद इट्स एबिलिटी टू लिंक टेक्स्ट। लिंक करना, लिंकिंग से ही समझ में आता है चीज़ों को लिंक करना, तो इसकी एक एबिलिटी होती है कि टेक्स्ट को लिंक करता है एंड और इमेज को लिंक करता है टू अनदर डॉक्यूमेंट से और सेक्शन से ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जैसे कि अगर आप मतलब कोई पेज डिज़ाइन करते हैं, अगर आपको जैसे कि आपने PPT तैयार किया, तो उसमें अगर आपको मतलब कोई पेज ऐड करना है, कोई इमेज ऐड करना है, कोई टेक्स्ट ऐड करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिंक करना। तो इसी तरीके से कोई भी, जैसे कि आप कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो नीचे एक लिंक दिया होता है, इस पर क्लिक करके आप मतलब फॉर्म पे पहुंच सकते हैं, तो क्या होता है, वो लिंक होता है, लिंक किया जाता है उस चीज़ को, टेक्स्ट लिंक किया जाता है, इमेज लिंक किया जाता है, इस तरीके से जो चीज़ें हैं इसमें कवर होती हैं। तो URL आपने पता होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वर्ल्ड वाइड वेब में यूज़ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ताकि स्पेसिफाई कर सके, टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ फाइल का लोकेशन कहाँ पे है आपके कंप्यूटर में, वो बताता है ऑन अदर सर्वर। URL इंडिकेट द टाइप ऑफ रिसोर्स, एक रिसोर्स का टाइप बताता है, बीइंग एक्सेस, जो कि एक्सेस किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। लिंक बिटवीन सेक्शन एंड डिफरेंट डॉक्यूमेंट, इट्स नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसी के साथ ये जो लेक्चर है यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा इसमें हम कवर करेंगे एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेजेस और HTML एंड द ब्राउज़र, ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो आएगा इसमें हम एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज को कवर करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।